आज 7 मई को मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। दिल्ली की एक न्यूज़ मेरे सामने आई जिसमें पुलिस ने ऑनलाइन एक बड़ा फाइनेंशियल स्कीम का भांडाफोड़ किया। उसमें जैसे चिट फंड वगैरह होते हैं, ऐसे पैसे लगवाते थे और रातों रात अमीर बनने वाले लोग उसमें पैसे लगाते थे और 15 दिन में पैसा डबल, 30 दिन में पैसा डबल। इस चक्कर में लोग आज भी फंस रहे हैं। इतनी सारी मूवीज़, इतने सारे गवर्नमेंट भी इवन अवेयरनेस कैंपेन चला रही, लेकिन फिर भी आज भी लोग फंस रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, ये तो एक बात हो गई कि कुछ लोग बेवकूफ़ियों की वजह से फंस रहे हैं और कुछ लोग का मतलब अच्छे अच्छे लोग। मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति ने कॉल किया, ये स्कैम हुआ और दिल्ली से ही मुझे कॉल आया। वो 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं, मतलब अच्छी पोस्ट पर है वो, और उनके साथ भी ये स्कैम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ व्यक्ति फंस रहा है, दिमाग वाले व्यक्ति भी फंस रहे हैं। चलो, ये तो एक बात हो गई। लेकिन कई बार लोग ये जो टेलीकॉल के फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, अरेस्ट कर लिया जाता है ना, आजकल वो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। तो इसमें क्यों लोग फंस जाते हैं, क्या वजह है? तो ये वजह कोई फाइनेंस की नहीं है, ये वजह आपकी गलती भी मैं कहूँगा कि नहीं है। इसमें राहु और शनि, ये 2 ग्रह कारक है। देखो, राहु जो है वो क्या करता है, भ्रम देता है। वो ग्रीड मतलब खराब लालच देता है। तो यदि किसी की कुंडली में खराब राहु है तो वो खराब लालच देगा, वो खराब मतलब भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। और अचानक से उसको जब यदि कोई बोलेगा कि देखो आपका पैसा ऐसा ऐसा हो जाएगा, इतना डबल हो जाएगा और ये करके आपको ऐसा मिलेगा, तो वो व्यक्ति उन सब जो ख्याली पुलाव है उसमें आ जाता है और फटाफट से अमीर बनने के खराब लालच के चक्कर में व्यक्ति जो है वहाँ पर पैसा फंसा देता है। तो एक तो ग्रीड या लालच जो है वो राहु देते हैं, और एक है डर, शनि महाराज। तो लालच कब आता है? जब आपको कोई सपने दिखाता है। लेकिन डर कब आता है? जैसे आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आप यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये शनि है। किसी कुंडली में यदि शनि खराब है तो उसको जल्दी से डराया जा सकता है और वो व्यक्ति इस प्रकार से अरेस्ट होता है या फिर इस प्रकार से अपने पैसों को खो सकता है। एक और बात है, शनि खराब यदि है तो देखो, शनि क्या है? शनि मतलब धीरे धीरे करने वाले ग्रह हैं। तो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शनि वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि शनि खराब है तो वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाले जो प्लानेट है वो खराब ही है, तो नहीं कर पाता और बीच में ही उसका धैर्य खो जाता है। धैर्य खोता है तो फिर वो जो है कहीं उसने म्यूचुअल फंड में या कहीं और जगह पर पैसे लगाया होगा, उसे निकाल लेता है। निकाल करके फिर वो सोचता है कि क्या करूं, कोई गाइड मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, या तो कोई व्यक्ति उसको डरा करके या फिर गलत लालच दे करके उसका वो पैसा हड़प लेता है। तो राहु और शनि की वजह से ये स्थितियां जो है वो पैदा होती है। अब यदि इनके साथ में कुंडली में गुरु कहीं अच्छे हो जाएं तो गुरु बचा ले जाते हैं। गुरु जो है वो ऐसे प्लैनेट है जो कि एक सात्विक ग्रह है, बिल्कुल उजाला है, कोई कोई कोहरा नहीं है, कोई धुंध नहीं है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, शांति के साथ इंसान चल रहा है। गुरु एक ऐसे ग्रह है, ज्ञान के साथ व्यक्ति चल रहा है, खुले दिमाग से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई नशा नहीं है। तो गुरु यदि अच्छे हो जाते हैं कुंडली में तो वो फिर कहीं ना कहीं या तो एक सिग्नल देते हैं कि नहीं यार, ये व्यक्ति लालच दे रहा है तो लालच में आ तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा, या फिर अभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, ठीक है, अभी डाउन चल रहा है लेकिन आगे चल के बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वहाँ से सुना था। तो गुरु जो है वो बचाने का काम करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि निसंदेह राहु और शनि, यदि आप ऐसे फंसे हैं या आपको लगता है कि मैं फंस सकता हूँ, फंस सकती हूँ, तो राहु और शनि के लिए तो रेमेडी करना ही चाहिए, लेकिन गुरु के लिए भी कुछ करना चाहिए पॉजिटिवली। तो देखो, अब आप राहु और शनि का मंत्र कर सकते हैं। क्या मंत्र है? बड़ा आसान है, ओम रांग राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना शाम में कर सकते हैं आप। और शनिदेव का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप भी एक माला का मतलब 108 बार शाम के समय कर सकते हैं।
लेकिन अब गुरु का जाप करें या गुरु का रतन पहने, तो ये बात मैं आपको बिना कुंडली देखे नहीं बोल सकता। उसके लिए कुंडली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो यदि मैंने आपको कह दिया कि जाप करें और यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि मैंने कह दिया कि रतन पहने और ख़राब है तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, वहीं पर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई शनि राहु का जाप क्यों बताया आपने। भाई यदि किसी के साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि या तो उसका पैसा लूट गया है, या कोई उसको डरा रहा है या डरा दिया है, या उसको लग रहा है कि कोई पैसा लूट के ले जाएगा, तो नहीं, कहीं ना कहीं राहु और शनि का प्रकोप है तो मंत्र करके ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरु के लिए क्या करें? तो देखो, अभी तो मैं यहाँ पर आपको सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं कह सकता क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका जो घर है उस घर का ईशान कोण या ईशान दिशा गुरु की दिशा है। तो ईशान दिशा को हमेशा हल्का रखें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। यदि आपके घर की ईशान दिशा हल्की, स्वच्छ और साफ सुथरी है तो आपको कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं सकता है। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप निसंदेह यदि कोई फंसाने वाला आता भी है तो वहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे। तो ज़रूर ध्यान रखें, राहु, शनि और गुरु को बैलेंस करना है।